नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। ये सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हुई राहत की बारिश। पिछले कई दिन से भीषण गर्मी से बेहाल थे लोग। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून में निर्माणाधीन इंदिरा मार्केट प्रोजेक्ट का किया निरीक्षण। अधिकारियों को 2026 तक काम पूरा करने के दिए निर्देश। ताड़ीखेत में स्वामी विवेकानंद की तपस्थली काकड़ी घाट पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह। जल संरक्षण और वृक्ष संरक्षण पर दिया जोर। और आज विश्व सिकल सेल दिवस पर आयोजित किए गए कार्यक्रम इस गंभीर समस्या से निपटने को जागरूकता पर दिया गया जोर। और अब समाचार विस्तार से। पिछले करीब 15 दिन से लगातार भीषण गर्मी से बेहाल प्रदेशवासियों को आज दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ कुछ देर हुई बारिश से थोड़ी राहत मिली। राजधानी देहरादून में इस बार तापमान पिछले कई दिन से 40 पार बना हुआ था, जो बीच में 43 डिग्री सेल्सियस से आगे भी निकल गया। लेकिन आज दोपहर करीब 2:45 बजे तेज हवाएं चलने के साथ ही राहत की बारिश हुई। हालांकि इस दौरान तेज हवाओं से सुंदोवाला क्षेत्र में पेड़ टूटने के साथ ही बिजली के पोल को नुकसान पहुंचा। वहीं डोईवाला में तहसील परिसर से टीन की छत उड़कर नेशनल हाईवे पर आ गिरी। बारिश को फसलों और फलों की पैदावार के लिए संजीवनी माना जा रहा है। चमोली जिले में भी आज शाम 4 बजे के बाद बिजली की कड़क के साथ बारिश होने और तेज हवाओं के चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि यहां कल भी बारिश हुई थी। बारिश से तापमान में भी गिरावट आई। बागेश्वर जिले की कपकोट तहसील क्षेत्र में भी हल्की बारिश होने से लोगों को राहत मिली है। यहां उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भी बारिश हो रही है। चंपावत जिले में भी कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बौछारें पड़ी। टिहरी में मौसम में बदलाव ने लोगों को राहत दी। दोपहर बाद यहां हवाओं के साथ तेज बौछारें पड़ी। अल्मोड़ा में आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज देहरादून में निर्माणाधीन इंदिरा मार्केट प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट का बुनियादी कार्य पूरा हो चुका है, जिसके चलते अब निर्माण कार्य में तेजी आएगी। शहरी विकास मंत्री ने निर्माण कार्यों को तय समय यानी 2026 तक पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस प्रोजेक्ट में 10 मंजिला कॉम्प्लेक्स में 564 दुकानें बनाई जानी है। साथ ही करीब 3000 से अधिक वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा होगी। बेस का जो कार्यक्रम है यानी कि बेसिक काम जो है वो काफ़ी कंप्लीट हो गया है। और ये अब मान के चल रहा हूँ कि लगभग जो समय हमने इनको दिया है उसी समय के अंदर ये काम ये लोग कंप्लीट करेंगे, जैसा मुझे बताया गया है। और इसमें 564 दुकानें बननी है और 1050 की पार्किंग बननी है, यानी G+7 और -3 यानी कि 10 मंजिला ये यहाँ पे जो इमारत बननी है। राज्यपाल गुरमीत सिंह आज अल्मोड़ा जिले के ताड़ीखेत ब्लॉक स्थित स्वामी विवेकानंद के तपस्थली काकड़ी घाट पहुंचे। उन्होंने यहां ज्ञान वृक्ष में जल चढ़ाया और मंदिरों के भी दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने स्वामी विवेकानंद लिखित साहित्य का भी विमोचन किया। स्वामी रामकृष्ण कुटीर के अध्यक्ष स्वामी ध्रुवेशानंद और SSJ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट से राज्यपाल ने स्वामी विवेकानंद पर्यटक सर्किट योजना के संबंध में चर्चा की। गौरतलब है कि स्वामी विवेकानंद ने 1890 में काकड़ी घाट में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या की थी। राज्यपाल ने इस मौके पर कहा कि काकड़ी घाट धाम को स्वामी विवेकानंद ने पहचान दी। राज्यपाल ने जल संरक्षण और वृक्ष संरक्षण पर जोर दिया। बहुत आनंद आया है क्योंकि ऐसा लगता है कि हर एक जगह की अपनी एक अलग पहचान होती है। तो इस घाट के आप आकर जो स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पे अध्ययन किया, और मुझे खुशी है कि उस वक्त का जो वृक्ष था उसको हमने रिवाइवल किया है, और वो भी साइंटिफिक रूट के साथ में। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, अध्ययन करते हैं, उनको हम अपनी डिविनिटी और स्पिरिचुअलिटी कैसे मिलाएं। आज हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि जल को जो हम घाट पर अभी खड़े हैं, जो कोसी नदी है, हमारे लिए तो पूजनीय है। जल हमारे लिए पूजनीय है और हमारे लिए हमारे फॉरेस्ट का
हमारे वृक्षों का संरक्षण करना सबसे बड़ी बात है। आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर देहरादून स्थित दून अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोगों को सिकल सेल रोग, उपचार और बचाव के संबंध में जागरूक किया गया। दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि सिकल सेल एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, जिसमें कठोर सिकल यानी हंसिया या दराती के आकार के रेड ब्लड सेल्स सामान्य ब्लड फ्लो में बाधा डालते हैं। ये गंभीर समस्या है, लेकिन लोगों में इसके प्रति जागरूकता की कमी है। इसी वजह से ये जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अवेयरनेस प्रोग्राम था। इसमें सिकल सेल वैसे एक रेयर बीमारी है, लेकिन ये काफ़ी गंभीर बीमारी है, जिसमें जो हमारा हीमोग्लोबिन, जो रक्त कणिकाएं हैं, वो बहुत ही स्टिफ, मतलब बहुत टाइट और एक हंसिये की शेप की हो जाती हैं, जिससे अंदर एक तो हीमोग्लोबिन की कमी, एनीमिया होना, और दूसरा ये जाकर जो छोटे अंग हैं उसके अंदर ये जम जाते हैं, थक्के जम जाते हैं, जिससे बहुत ही पेनफुल स्थिति हमारी उंगलियों की, पैरों की, और इवन जो बताया गया कि ये लंबी हड्डियों में भी ये बहुत ज़्यादा दर्द की एक कंडीशन बन जाती है। तो इसके बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। आजकल जिस तरह की तकनीक बढ़ रही है, तो इसको एक स्क्रीनिंग, एंटीनेटल स्क्रीनिंग भी की जा सकती है, और बच्चे के पैदा होने के बाद भी। इसका अभी तक भी कोई बहुत ही एक उपचार उपलब्ध नहीं है। इसमें मेन बार बार खून को चढ़ाना। वहीं सिकल सेल जागरूकता अभियान से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि सभी 13 जिलों में आज आयोजन किए गए। देश की 17 राज्यों में सिकल सेल जागरूकता अभियान संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें उत्तराखंड भी शामिल है। भारत सरकार की जो दिशा निर्देश हैं, उन निर्देशों के क्रम में जो 17 राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उसी में इसका अवेयरनेस और जो सिकल सेल स्क्रीनिंग का जो कार्य है वो किया जा रहा है। तो हमारे प्रदेश में भी जो हम लोगों को टारगेट दिया है, वो 3 वर्षों का जो टारगेट है वो 2,59,000 दिया है। लास्ट ईयर जो टारगेट था हमारा 87,000 था, जिसमें से हम 94% है वो कवर कर चुके थे, और इस वर्ष भी जो हमें टारगेट है उसका लगभग 12% हम लोग कवर कर चुके हैं। कि आज वर्ल्ड सिकल सेल डे मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर 1 जुलाई 2023 को किया था कि 2047 तक हमको भी भारत में जो है सिकल सेल डिसीज को समाप्त करना है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज 19 जून को हमने मनाया है। हमारे पूरे 13 जिलों में ये प्रोग्राम चल रहा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चल रहा है, हमारे CSC में चल रहा है, और स्टेट में हमने दून मेडिकल कॉलेज के माध्यम से बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है। यहाँ वक्त तो चला है छोटे से विराम का, जल्द हाजिर होते हैं। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन KYC अपडेट मिनटों में। KYC अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, OTP बेस्ड eKYC से, या फिर वीडियो KYC से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। RBI कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद आप सभी का पुनः स्वागत। 21 जून को आयोजित होने वाले 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। योग नगरी ऋषिकेश में साल भर देश विदेश से लोग योग करने आते हैं। ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि योग रोजाना करना चाहिए। इस बात को अब विश्व स्तर पर लोग जान चुके हैं। दुनिया ने भारत की इस देन को स्वीकार किया है और लोग सुखी, स्वस्थ और निरोगी जीवन जी रहे हैं। मुझे लगता है कि ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अपने आप में एक मील का पत्थर है। पहले योग केवल सत्संग रूम में या छोटे से कमरे में होता था या बंद कुटियाओं में होता था। जब से भारत के ऊर्जावान, तपस्वी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने योग को अपने जीवन का अंग बनाया और साधना करते करते उसके लाभ से खुद को परिचित कराया कि यस इट वर्क्स, एंड पता लगा कि योगा इज़ द वे, तब उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में जब प्रस्ताव रखा, 177 देशों ने थोड़े ही समय सीमा के अंदर उसको पास किया। और सच मानिए, पिछले 10 वर्षों में योग केवल कुछ लोगों का नहीं, अब तो लगता है कि जहाँ जाओ वहाँ योग है। परमार्थ निकेतन में 21 जून को वृहद स्तर पर योग किया जाएगा। वहीं देश विदेश से आए योग साधकों ने इसके लाभ बताते हुए सभी लोगों से योग अपनाने का आग्रह किया। I am from Mexico, living in Paramarth Niketan, doing seva for a few months.
So the importance of yoga in the whole world, this beautiful science, this sacred way of living that has been around for so many years, kept by our saints, our rishis, our sages, and now practiced all over the world with so many benefits, not only physical, but also mental, emotional, energetic benefits. If every human being could practice yoga at least for one day, then the world would be a better place, a different place to live. मैं चमोली उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। मैं योगा प्रैक्टिशनर हूँ और कुछ वर्षों से योगा की प्रैक्टिस कर रही हूँ। और जैसे कि योगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून हम मनाने जा रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि इस बार का योगा के थीम योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट है। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि महिलाओं को भी योग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं आजकल योग के क्षेत्र में पुरुषों का ज़्यादा इनरोलमेंट रहता है, बट जैसा पुरुष आगे रहते हैं वैसे महिलाओं को भी आना चाहिए। और योग के बारे में हम जानते हैं कि ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि हमारे मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बागेश्वर साइकिल एसोसिएशन की ओर से राष्ट्रीय स्तर की साइकिलिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। 45 किलोमीटर की साइकिल दौड़ में हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, देहरादून, पौड़ी और बागेश्वर के 56 प्रतियोगी शामिल हुए। सीनियर और जूनियर 2 वर्गों में आयोजित प्रतियोगिता की शुरुआत बागेश्वर स्थित पर्यटक आवास गृह से हुई। जूनियर वर्ग की साइकिल दौड़ बागेश्वर से द फोर्ट मोटर मार्ग में चमड़थल तक 13 किलोमीटर की हुई। वहीं सीनियर वर्ग के प्रतियोगियों ने कांडा में शनि मंदिर तक 45 किलोमीटर साइकिलिंग की। साइकिल एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि साह और रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव आलोक पांडे ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से पर्यटन को बढ़ावा और युवाओं को नई ऊर्जा मिलती है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारा यही था कि यहाँ से इससे पर्यटन को बढ़ावा मिले और जो हमारे बागेश्वर के जो बच्चे हैं जो चाहते हैं आगे साइकिलिंग को अपना कैरियर बनाना या इस तरह से जो भी खेल को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनको थोड़ा एक मौका मिले, एक स्टेज मिले और उसी के लिए हम कोशिश कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे अभी 4 बच्चों को नेशनल के लिए प्रतिभाग किया था, तो हम चाहते हैं कि आगे भी इस तरह से प्रतिभाग होते रहे और वो तभी संभव होगा कि जब यहाँ पे इस तरह की प्रतियोगिताएँ होती रहेंगी। तो यहाँ देखा गया है कि राष्ट्रीय स्तर की ये रेस हो चुकी है क्योंकि विभिन्न राज्यों से और हमारे राज्य के भी कई जिलों से यहाँ पर प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया है और एक बड़ा अच्छा क्या बोलते हैं इन्होंने जो रूट तय किया था वो भी बहुत शानदार था। जो फर्स्ट कैटेगरी में आए हैं उन लोगों ने बताया कि इस तरीके का रूट होना चाहिए। एक बहुत बड़ा शानदार सा रूट इन्होंने तैयार किया था और इसके साथ लगभग 56 लोगों ने यहाँ पर इस रेस में पार्टिसिपेट किया है। साइकिलिंग प्रतियोगिता के विजेता इस अवसर पर खासे उत्साहित नजर आए। मैं देहरादून से हूँ। मैं बागेश्वर आया था तो बागेश्वर में MTV बागेश्वर करके रेस हो रही है। अभी इनका पहली एडिशन ही था तो मैंने सोचा कि इतने दूर चलते हैं, थोड़ा पहाड़ों को भी एक्सप्लोर करेंगे। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, यहाँ पे रेस करके 45 समथिंग किलोमीटर की रेस थी। मैं उसमें फर्स्ट आया हूँ। 1 घंटा 50 मिनट में मैंने रेस पूरी करी। प्रदेश के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हुई राहत की बारिश। पिछले कई दिन से भीषण गर्मी से बेहाल थे लोग। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून में निर्माणाधीन इंदिरा मार्केट प्रोजेक्ट का किया निरीक्षण। अधिकारियों को 2026 तक काम पूरा करने के दिए निर्देश। काड़ीखेत में स्वामी विवेकानंद की तपस्थली काकड़ी घाट पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह। जल संरक्षण और वृक्ष संरक्षण पर दिया जोर। और आज विश्व सिकल सेल दिवस पर आयोजित किए गए कार्यक्रम। इस गंभीर समस्या से निपटने को जागरूकता पर दिया गया जोर। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।
तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा, डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए।